जल्दी से शुरू करते हैं अपन का लेक्चर नंबर 8। आज की क्लास में अपन लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, हाउ टू स्प्लिट द डेटा। तो स्प्लिटिंग द डेटा का आज का प्रैक्टिकल होगा। हमने कल की क्लास में पूरा अल्गोरिदम पढ़ा था, A to Z पढ़ा था, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज के लेक्चर में पूरा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। सबसे पहले अपन को कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होगी, तो जल्दी से देखिए लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे अपन लोग। सर यहाँ कहा दबा रहे हैं। जल्दी से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, अपलोड करना है, अपलोड डेटा सेट। ओके, कंट्रोल इंटर। देखो अभी क्या करना है, मैन्युअल। एक तो सबसे पहले समझो, अपन लोग मैन्युअल वे से करेंगे और फिर लास्ट में ऑटोमेटिक वे से भी करेंगे। ठीक है सर, मैन्युअल वे से करेंगे स्टार्टिंग में। लिख दीजिए मैन्युअल स्प्लिट, मैन्युअल SPLIT, कंट्रोल इंटर दबाइए, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी कुछ नहीं करना है, आपको स्प्लिट करना है। अभी सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, SPLIT स्प्लिट यूजिंग। यूजिंग कौन सी लाइब्रेरी में काम करेंगे अपन लोग, कल की क्लास में बता रखा है, sklearn, LEARN, sklearn चार्ट मॉडल। मॉडल फिर करेंगे सिलेक्शन। ओके देखो आ गया, इंटर दबाइए। देखिए कंट्रोल इंटर दबाइए। ये शायद से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि यहाँ पे हैशटैग तो लगाया ही नहीं। ओके, अब करेंगे पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट, जो कि रट्टा मार चुके हैं सब लोग। अभी पांडास को इंपोर्ट करने के लिए क्या होता है, इंपोर्ट पांडास एज PD, कंट्रोल इंटर दबाइए, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी जो हमने डेटा लिया है, देखो मैंने इरीज डेटा सेट लिया है, डेटा लेना भी पूरा बता रखा है। इरीज डेटा सेट आप ले सकते हैं, और फिर मैं लास्ट में आपको अगर हुआ मेरा मूड तो मैं बताऊंगा ये डेटा कहाँ से लिया है। ठीक है सर, जो ये डेटा है CSV के फॉर्मेट में, अभी अपन इसमें डालेंगे, कुछ नहीं करना है, डेटा डेटा फिर आलियाज लगाएंगे, डरा नहीं सर, डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV करेंगे फिर, क्योंकि CSV फॉर्मेट में अपन का डेटा है CSV। और फिर कुछ नहीं, ब्रैकेट लगाइए, फिर एक ऊपर कॉलम लगे, कंट्रोल भी दबाइए, कंट्रोल इंटर दबाइए, कंट्रोल एम भी। फिर अगर ये आपको शो करवाना है डेटा, तो कुछ नहीं, बस डेटा लिखिए, कंट्रोल इंटर। अब मैंने आपको बता रखा है कि इसके हेडर्स जो है ये अपन लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता रखा है, इधर सिंपल से आपको डालना पड़ेगा, इधर की हेडर्स इज इक्वल टू नन, फिर हेडर्स डालना पड़ेगा आपको जो डालना है। सर ठीक है, आपको डाल के ही दिखाता है मैं, कुछ नहीं करना है। लेट्स से कि आपको हेडर्स चेंज करना है। अभी इधर एक कोमा लगाइए और लिखिए हेडर्स HEADERS इज इक्वल टू, एन कैपिटल होगा, ONE नन। फिर कुछ नहीं करना है, हेडर्स HEADERS, हेडर्स लिखेंगे, फिर हेडर्स का नाम होगा ना, हेडर्स नेम लिखेंगे अपन डायरेक्ट, NAME, नेम्स। नेम्स क्या है अपन के पास, एक ब्रैकेट लीजिए। लेट्स से कि मेरे पास, मैं अपन का फेवरेट एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि ये देखो 5 है ना, 1 2 3 4 5 कॉलम तो 5 ही है अपन के पास। ठीक है, और इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा कोमा। यस, सेटिस्फाइंग प्रोसेस। ठीक है, कंट्रोल इंटर दबाइए। नहीं हुआ रन, क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो चुका है। लेट्स से कि मैं पूरा रीड करता है, अभी डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV, यहाँ तक तो सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। अभी नेम्स हेडर्स, कंट्रोल इंटर दबाइए, हो गया। क्यों सर, क्योंकि एक ही हेडर होता है ना, ये देखो ये वैल्यू अलग है बट हेडर्स तो एक ही है। आपको भी अगर कुछ गलत हुआ तो आपको भी ऐसा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, पूरा अंडर डेटा फीड करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा मेरा कहाँ गलत हो सकता है, क्या स्पेलिंग गलत है, क्या कोमा लगाना रह गया, क्या कोलन नहीं लगाया, क्या ब्रैकेट नहीं लगाया, क्या कहाँ कुछ मिस्टेक हुई, सब कुछ देखेंगे। चल रहा है, कई कई बार ये कैमरा लैग मारता है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंट्रोल इंटर दबाइए। देखो नेम चेंज हो गए, क्यों सर, क्योंकि हमने इधर चेंज किए ना, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको रिमूव किया तो ओरिजिनल नेम्स आ जाएंगे। कंट्रोल एम भी दबाइए सर। अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, अभी मैन्युअल वे से अपन करेंगे। इधर डाल दीजिए मैनुअल, हैशटैग मैनुअल। अबे सर बैक स्पेस, इसका एक घोटा रहता है यार, डिलीट कर देंगे, डिलीट वीडियो डिलीट। ओके,
सो कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर एक बात समझो आप, अगर यहाँ पे कुछ ये नहीं मतलब कुछ वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर कुछ ब्लैंक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, ड्रॉप यानी का फंक्शन यूज करके उसको पूरा भर सकते हैं या फिर कुछ डाल सकते हैं। मैंने ड्रॉप यानी का फंक्शन पूरा बता रखा है आपको लेक्चर नंबर समथिंग अबाउट टू बी 5 और 6 में, ठीक है सर, और 7 भी हो सकते, ठीक है सर। अभी कुछ नहीं करना है, अभी अपन लोग मैनुअल वे यूज कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, मैनुअल लिखो इधर, हैशटैग मैनुअल, MANUAL, ठीक है, कंट्रोल इंटर दबाइए। सर आप लोग अभी पूछ रहे होंगे कि यहां पर तो मैनुअल लिखा है, बट यहां तक आपने पूरा रटा हुआ प्रोसेस किया है, यहां से मेन प्रोसेस शुरू होता है, सो इसको बताना पड़ेगा कि अपन लोग मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर, ओके। अभी कुछ नहीं करना है, आप एक बात समझिए, अगर मैंने कहीं पर एक्स नाम लिखा, एक्स, वो वाली एक्स नहीं, अलग एक्स, सो एक्स अगर कहीं पे लिखा तो वो होगा इनपुट, मैंने किसी को इनपुट दिया। अगर वाई लिखा तो क्या समझेंगे आप, आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या, मुझे मिला, इनपुट मतलब आप, मुझे, मैंने आपको दिया, आउटपुट मतलब आपने मुझे दिया, आउटपुट मुझे मिला, मैंने दिया मुझे मिला, सो मैं इनपुट को लिख रहा हूं एक्स, आउटपुट को लिख रहा हूं वाई। सो लिख लीजिए सर, जल्दी से लिख दीजिए, हैशटैग इनपुट इज इक्वल टू एक्स, सबको पता है मतलब, यस, हाँ, अरे सर ये तो धोती खोल रहा है, कुछ नहीं, हाँ, सो और आउटपुट को क्या लिखेंगे सर, आउटपुट को लिखेंगे अपन लोग वाई, कंट्रोल इंटर दबाइए, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी कुछ नहीं करना, मैं आपको फंक्शन बता रहा है, आई लॉक का फंक्शन, आई लॉक फंक्शन सर, आई लॉक फंक्शन मतलब क्या होता है, लेट्स से कि देखो इधर 5 डेटा है ना, 1 2 3 4 5, सो मुझे 5 में से लेट्स से कि ए वाला ही शो करना है, इसमें ही काम करना है, मतलब चौथा गया, तीसरा गया, चौथा गया, सब गया सर, मुझे 5वां ही चाहिए, सो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इधर दबाऊंगा और डायरेक्ट इधर लिख दूंगा एक्स, एक्स क्यों सर, क्योंकि मुझे इसको इनपुट देना है ना, इन एक्स लिखिए, फिर एक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट आई लॉक लिख दिया, जैसे ही आई लॉक लिख दो देखो आ गया इधर। अभी कुछ नहीं करना है, एक ब्रैकेट लीजिए, एक नहीं, ये बड़ा वाला ही लेना है, और उसमें लिख दीजिए कोलन दबाइए, कोलन सर आप कुछ भी दबा रहे, कोलन सर, कोलन, हाँ, और सर जी बौखला गए क्या, और फिर कोमा लगाइए, और मुझे 5 में से सिर्फ 5वां चाहिए, सो मैं 4 तक कट कर दूंगा, सो मैं इधर लिखूंगा 4, अच्छा अच्छा बेटे, ठीक है, हाँ ठीक है, कंट्रोल एंटर दबाइए, हो गया। अभी कंट्रोल एम भी दबाइए, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा लिखना है। सो अभी क्या करेंगे, सिर्फ डेटा नहीं सर, मैंने आपको फंक्शन बताया था किसका सर, इनपुट का क्या है एक्स, आउटपुट का क्या है वाई, सो मुझे, मैंने इसको इनपुट दिया, मुझे आउटपुट चाहिए, वाई लिख दो। देखो सर डेटा आ चुका है, ये नाम अलग क्यों आ रहा है सर, ये अलग कैसे आ रहा है, हाँ देखो ये नाम आ चुका है सर, मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ये लिख दिया y वाला, सो y मतलब क्या, आउटपुट, मैंने इसको इनपुट दिया, मुझे फर्स्ट 4 कॉलम नहीं चाहिए थे रोज, और मुझे सिर्फ 5वां चाहिए था, सो मैंने इधर लिख दिया। अभी कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी अपन मैनुअल वे सीख रहे, सो थोड़ी देर बाद अपन ऑटोमेटिक भी सीख रहे होंगे, जिसमें सिर्फ एसके लर्न की मदद से डायरेक्ट ओके तबाही कर देंगे, ठीक है सर। अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको मैंने आपके कल क्लास में बताया था ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा, अभी वही पढ़ने वाले अपन लोग, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, कुछ नहीं, हैशटैग लगाओ, अभी लिख दीजिए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग TRAN, ट्रेन ING, एंड टेस्टिंग TAS, टेस्टिंग डेटा, ठीक है। अब यही पढ़ने वाले अपन लोग, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे आई लॉक का फंक्शन की ही मदद से, बट उससे पहले अपन लेक्चर का चेक है, मतलब चल तो रहा है, यस चल रहा है सर। अभी कुछ नहीं करना है, आई लॉक का फंक्शन यूज करना है फिर से, और आई लॉक का फंक्शन एक्स की वैल्यू में ही यूज करेंगे, तो लिख दीजिए जल्दी से एक्स, फिर लिख दीजिए, अपन लोग ट्रेन कर रहे हैं ना, सबसे पहले अपन लोग ट्रेन डेटा समझेंगे, उसके बाद टेस्ट डेटा समझेंगे, एक अंडरस्कोर लीजिए, आपको क्या करना है, ट्रेन करना है, ट्रेन लिख दीजिए, और ट्रेन करने के बाद इधर कभी कभी आता है, देखो आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है सर हमें, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपको करना है ऑटोमेशन, ठीक है सर, ऑटोमेशन तो कर लेंगे अपन, बट आप सिखाइए, ठीक है वही तो कर रहा हूं मैं, आपको ऑटोमेशन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अभी इधर लगाइए एक क्या बोलते इसको, इज इक्वल टू लगाइए, और फिर सिंपल से रटा हुआ प्रोसेस, ए आई लॉक वाला, आई लॉक वाला, फिर वही कोमा दबाइए,
इसमें ये वाला लगे ना, और फिर कोलन लगाइए, और फिर आपको जो भी वैल्यू चाहिए, लेट से कि इधर देखो 150 है, मुझे लेट से कि चाहिए 100 तक। कंट्रोल इंटर, नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कंट्रोल इंटर दबाइए, हो चुका है सर। क्यों सर यहाँ पे कोमा नहीं है? क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू डाली है। सो बड़ी वैल्यू डालने की से पहले कोमा कभी कभी नहीं लगता, ठीक है सर। कब नहीं लगता आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। आप बस सीखते रहिए यार, एंड लेक्चर तक आते हुए। मुझे नहीं पता कितने लेक्चर्स होंगे, जब तक आखिरी का लेक्चर होगा आप बोलेंगे यार क्या पढ़ाया इस बंदे ने। कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी कुछ नहीं करना है, ट्रेन डेटा हो गया, अब टेस्टिंग डेटा करेंगे। सो टेस्टिंग डेटा मतलब क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस है, बस यहाँ पे मतलब इसी को कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल भी ऐसा मतलब काम चोरी नहीं करना चाहिए, बट आप टीचर, आप स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए टेस्ट, TEST, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कोलन है इस साइड है, यहाँ पे कोलन इस साइड रहेगा। सो कुछ नहीं करना है, इसको इज इक्वल टू और यहाँ पे कोलन दबाइए, कोलन। अच्छा, अच्छा सर ऐसा होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ट्रेन में इस साइड कोलन होता है और टेस्ट में इस साइड होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। सर आप कुछ ऑटोमेशन के बारे में बता रहे थे, उससे पहले ये शो तो कर ले। ठीक है ठीक है सर, सो शो कीजिए जल्दी से। सो सबसे पहले टेस्ट वाला करेंगे। सो क्या करेंगे, एक्स लीजिए और फिर अंडरस्कोर टेस्ट, कंट्रोल इंटर दबाइए। देखो शो हो गया सर। सर मैंने आपको अल्गोरिदम के बारे में बताया था कल की क्लास में। सो मैंने अल्गोरिदम को क्या किया सर, सबसे पहले अल्गोरिदम को मैंने टेस्ट करवाने के लिए, एक मिनट रुको, सबसे पहले अपन ट्रेन का करते थे, ट्रेन TRAIN, कंट्रोल इंटर दबाइए। देखो 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 देखो, अभी देखो, अभी देखो देखो जल्दी से देखो, ये ट्रेन वाला है। एक मिनट में समझा, तो आप कुछ कुछ तो बताना है मुझे, उसके लिए दोनों डेटा चाहिए मुझे। सर लेक्चर चल तो रहा है, यस चल रहा है, ये वीडियो लैग मारता है ना, ठीक है। उसके क्या करेंगे, सर कंट्रोल एम भी दबाओ, सिंपल सी प्रोसेस है, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। सर ट्रेनिंग डेटा मतलब क्या, टेस्ट डेटा मतलब क्या, कल के लेक्चर में बता रखा है, फिर से बता रहा हूं। ट्रेनिंग मतलब मैं अल्गोरिदम को दे रहा हूं ट्रेन करने के लिए। टेस्ट मतलब क्या, कितने परसेंट वो सही है। ट्रेनिंग मतलब क्या, मैंने उसको दे दिया, मतलब इनपुट मतलब मैंने उसको डेटा दे दिया। सो देखो यहाँ, याद देखो याद देखो, ये जो ट्रेनिंग डेटा दिख रहा है आपको, इरिज सेटोसा इरिज सेटोसा इरिज सेटोसा, मतलब सिमिलर है, इरिज वर्सिकोलर से इरसी इरीज वेर्सिकलर। ये देखो ये देखो 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 देखो, नीचे देखो ऊपर देखो, मतलब अलग अलग है, मतलब अपन ने अलग अलग उसको डेटा दे दिया प्रोसेस करने के लिए। लेट्स सी कि मैं इंस्टाग्राम का व्यूअर हूं, सो मैंने इंस्टाग्राम को, ये देखो इसी तरीके से डेटा आता है उसमें, सो मैंने उसको अलग अलग डेटा दे दिया कि मुझे इधर लेट्स सी कि मोटिवेशन की रील है, और इधर लेट्स सी कि कुछ तो सैड वाली, कुछ तो ब्रेकअप कुछ हो गया, सो इधर सैड वाले रील में कभी कभी देखता हूँ। सो ऐसा कुछ आ गया। अभी नीचे देखो टेस्ट मतलब क्या, अल्गोरिदम ने मेरे ऊपर टेस्ट किया, मतलब अगली बार उसने वैसे ही मुझे रीलें दिखाई। देखो इरीस वर्जिनिका, इरीज वर्जिनिका के रीली मुझे उसने दिखाई है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं सर, ऊपर लीजिए सर जल्दी से, ऊपर 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 ऊपर, ये देखो ऊपर क्यों नहीं जा रहे यार, हाँ 100 रोज एंड 1 कॉलम है। और टेस्ट में कितने हैं सर, उसमें भी लेट से कि 149, मतलब मुझसे उसने 100 रोज ले ली और मुझे दे दी 150 के आसपास कुछ तो, मतलब ट्रेनिंग मुझसे ले ली और मेरे ऊपर टेस्ट कर रहा है। अभी यही होता है अल्गोरिदम, यही होता है स्प्लिटिंग द डेटा। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ऑटोमेशन करेंगे। कंट्रोल एम भी दबाइए। उससे पहले अपन लोग चेक करेंगे वीडियो चल रहा है, यस वीडियो ऑडियो क्लियर एकदम, कुछ नहीं करना है अभी। अभी सबसे सिंपल प्रोसेस आती है, क्योंकि ऑटोमेटिक करने में किसको नहीं मजा आता। कंट्रोल एम भी आ गया। अभी सर, अभी सबसे सिंपल बात आती है सर, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने ऊपर क्या लिखा था, एक्स वाला, ठीक है, मतलब इनपुट का वाला, और फिर अभी अपन लोग वाई में भी कुछ डालेंगे। सर आपने बताया तो वाई में आउटपुट मिलता है, आउटपुट ही दे रहे हैं अपन लोग, मतलब आउटपुट लिख रहे हैं, देने रहे लिख रहे, तो वाई, वही सेम प्रोसीजर, बस इसमें क्या किया है, वाई लिखा है, एक्स की जगह पर वाई लिखा है, वही यार। कंट्रोल टेस्ट दबाइए और फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला दबाइए, फिर वाई, और उसमें भी सिमिलर प्रोसेस लिखनी होगी आपकी। क्या सबसे पहले टेस्ट में क्या बताया था मैंने, टेस्ट में बताया था मैंने सबसे पहले कोलन होता है ना, सो पहले कोलन लेंगे, नहीं सर टेस्ट में बाद में होता है सर। सो वैल्यू तो वही रहेंगे ना, और उसके बाद कोलन लगाएंगे।
कंट्रोल इंटर दबाइए, चल गया, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी y को ट्रेन भी करना है ना, एक होता है टेस्ट, एक होता है ट्रेन, सो ट्रेन करेंगे अभी, ये दबाइए और फिर TRAIN ट्रेन दबाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद सिंपल सी प्रोसेस आती है, अभी यहाँ पे कोलन लगाइए और फिर कंट्रोल शंबर बदल सो दबाइए। सो देखो टेस्ट में यहाँ कोलन होता है और ट्रेन में यहाँ कोलन होता है, ठीक है सर, इसको रन कीजिए, हो गया। देखो अपन के पास डेटा आ चुका है, देखो 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 मुझे छोड़ न देना, देखो 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 अभी सिर्फ 54 आया है मेरे पास आउटपुट, मतलब ऊपर इनपुट था नीचे आउटपुट है, देखो, और पूरा आउटपुट मेरे पास सिर्फ इरीज सेटोसा का है, इरीज सेटोसा, इरीज सेटोसा। सो नीचे भी कुछ कुछ है इरीज वर्सी कलर का, बट मेरा पास पूरा मतलब मैंने उसको पूरा सिमिलर डेटा ही दे दिया। आप सिमिलर डेटा भी दे सकते, आप कुछ अलग भी डेटा दे सकते, तो सब प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। कंट्रोल एम भी आज के लेक्चर में पूरा नहीं समझ पाएंगे, क्यों, क्योंकि यार इससे मतलब जो है 1 घंटे तक लेक्चर जाता है, बट मैं कम से कम कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है सर। अभी ऑटोमेशन की तरफ बढ़ेंगे अपन लोग, ऑटोमेशन किस में करेंगे, एसक्यूएल लर्न में ऑब्वियसली। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसको शो करवाएंगे। सो लिख दीजिए आप वाई टेस्ट, कंट्रोल इंटर, आ गए, देखो टेस्ट के लिए ये होता है और ट्रेन के लिए, ट्रेन मतलब झुक झुक नहीं, ये ट्रेन अलग है, ट्रेनिंग, कंट्रोल, अबे यार हाँ, कंट्रोल एम भी, ठीक है, ट्रेन। सो लिख दीजिए वाई, अबे क्या हुआ, फिर अंडरस्कोर TRAIN ट्रेन, कंट्रोल इंटर दबाइए, ये देखो टेस्ट वाला ऊपर आ गया 149 तक है, और ट्रेन में देखो, ट्रेन में क्या आ गया सर 54 तक। और आप मैं इधर कितनी भी बड़बड़ करूं, आप अगर अपने पीसी में सॉफ्टवेयर में नहीं करेंगे तब तक आपको घंटा समझ में नहीं आएगा। 100% समझ में आ सकता है वीडियो देखने तक, वीडियो जैसे ही खत्म की 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, क्यों, क्योंकि यार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं जैसे लिख रहा हूं आप उसमें कुछ अलग भी देख सकते हैं करके, और वही यार, इसी मतलब इसी को मशीन लर्निंग की जर्नी बोलते हैं ना। मैंने भी गलतियां कर कर सीखी है, आप भी गलतियां करेंगे, क्यों नहीं करेंगे गलतियां, ठीक है। लेक्चर इज ऑन, ठीक है सर, अभी कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी मैं आपको एसके लर्न प्रोसेस की ये करता हूँ डायरेक्ट, अभी एसके लर्न का पढ़ेंगे, ठीक है सर। सो एसके लर्न में क्या होता है सर, एसके लर्न में सबसे सिंपल होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, 2-3 कोड में पूरा खत्म हो जाता है। सो लिख दीजिए, अभी आप उन लोग सेकेंड प्रोसेस कर रहे हैं तो लिख दीजिए सेकेंड 2ND, आपको मुझे लग रहा है सेकेंड, बस कुछ नहीं होता, कंट्रोल एंटर दबाइए। इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते ना, कुछ दिख नहीं रहा, मुझे नहीं दिख रहा, आपको लेक्चर में क्या दिखेगा, ठीक है, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी लेक्चर थोड़ा ही बचा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे सर, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अब से अभी से सिंपल, सबसे सिंपल प्रोसेस होगी। अभी आपको कोड्स लिखने, 2 कोड्स काम तमाम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप उन लोग हैशटैग एसक्यूएल, आप पूरा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम एसक्यूएल इंपोर्ट जो भी है आपका प्री प्रोसेसिंग डाटा सेट वो भी लिख सकते हैं, बट मैं अभी शॉर्टकट लिख रहा हूँ ना, SKLE, स्पेलिंग गलत हो गई सर, SKLEARN, ये गलत हुआ, बट फिर भी क्यों चला, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में सही किया, इसीलिए स्टार्टिंग में आपको पूरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवानी होगी, ठीक है सर, समझ आ गया। कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी वही लिखना है, फ्रॉम SKLEARN लर्न अंडरस्कोर दबाइए, फिर मॉडल, वो आपने हमने स्टार्टिंग में लिखा था, फिर से लिखेंगे, जान दो यार, लिखना कंपलसरी है, लिखना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन दबाइए, आपका सिलेक्शन होगा, फिर सिलेक्शन किस चीज का सिलेक्शन, अभी कुछ तो इंपोर्ट करना होगा आप उनको, इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करेंगे सर, सिंपल सी बात इंपोर्ट करेंगे कि टेस्ट होता है और ट्रेन होता है, सो टेस्ट करेंगे सबसे पहले, ट्रेन का भी करेंगे TEST टेस्ट, और फिर स्प्लिट करेंगे SPLIT, ठीक है, कंट्रोल इंटर दबाइए। नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रॉम स्केलन मॉडल यहाँ कुछ तो गलती हो गई है, गलती हो गई, कंट्रोल इंटर दबाइए, हो चुका है, कंट्रोल एम भी दबाइए। अभी कुछ नहीं करना है आपको, ट्रेन और टेस्ट में फर्क बताऊंगा मैं आपको। सो एक्स, फिर अंडरस्कोर दबाइए, TRAIN, फिर टेस्ट वाला करेंगे, सो क्या करेंगे, कोमा लगाइए, TEST, और फिर क्या करेंगे, फिर से y का ट्रेन, y का टेस्ट, सो वही लिखेंगे अपन लोग, एक कोमा लगाइए, फिर y का क्या, y का टेस्ट, सॉरी ट्रेन,
रिस्पेक्टिवली रहना चाहिए, और फिर कोमा लगाइए y का क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट, TEST टेस्ट, और फिर आगे मेन प्रोसेस है। मेन प्रोसेस क्या सर, फिर इज इक्वल टू दबाइए, इज इक्वल टू, अब सर प्लस नहीं, ठीक है, इस इधर तो आपने सर अंडरस्कोर लगाया ही नहीं, अंडरस्कोर, ठीक है ठीक है सर। अभी अब यहाँ पे अपन को ट्रेन टेस्ट में ही खेलना है, सो क्या करेंगे अपन लोग, ट्रेन, ट्रेन में फिर अंडरस्कोर दबाइए, टेस्ट, TEST, और फिर इसको स्प्लिट भी करवाना है तो लिख दीजिए जो आपके दिमाग में है पूरा इधर लिख देने का, SPLIT, SPLIT सेक्शन, ठीक है। हाँ, और फिर क्या करेंगे सर, अपन लोग ब्रैकेट डालेंगे। क्यों सर ब्रैकेट क्यों डालना है सर, क्योंकि XY इनपुट आउटपुट तो डालो, इस इधर क्या करना है, ठीक है सर, समझ आ गया। सो आपको इधर लिखना है X इनपुट, फिर Y आउटपुट, और फिर इसमें टेस्ट, और फिर ट्रेन लिखेंगे, टेस्ट, और एक मिनट रुको। सो टेस्ट की लेट से कि मुझे कुछ साइज चाहिए, सो मैं इधर फोन आ गया, मैं इधर लिख दूंगा साइज, एक मिनट, लेक्चर शुरू तो है अपना, ये फिर बाद में बहुत, एक बार 15 शूट किए थे मैंने, क्योंकि ये लैग मार रहा था कुछ, तो PC गर्म हो चुका था इसीलिए 15 रीटेक, सोचो, मतलब मजा ही आता है मुझे ये करने में, बट वही यार फिर टाइम वेस्ट होता है ना, अगले लेक्चर में भी काम करना होता है। सो इसको बढ़ा के दिए सर सबसे पहले, और फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर इसका मुझे लेट से कि टेक्स्ट साइज चाहिए, टेस्ट वाली साइज, इसमें अंडरस्कोर दीजिए SIZE, और लेट से कि मुझे चाहिए किस तो 30 सेंटीमीटर का, सो इसमें लिख दीजिए आप 30 सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, जो भी है इसमें पहले से ही प्री फिट रहता है, आपको सिर्फ लिखना होता है मुझे क्या चाहिए। सो इधर लीजिए 30, लेट से कि 35 लिख देते। सो आपको कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू 31 लिख दो, 32 लिख दो, जान दो, हाँ कुछ नहीं होता। और फिर इसके बाद लेट से कि यहाँ से भी चल सकता है, पर लेट से कि मुझे कुछ रैंडम स्टेट भी चाहिए, रैंडम STATE रैंडम स्टेट चाहिए, लेट से कि मेरे पास है 1, कंट्रोल एंटर दबाइए, नहीं चला, क्यों सर, क्योंकि इसमें कुछ तो मिस्टेक हुई है, भारी मिस्टेक हो गया सर, कंट्रोल Y टेस्ट, ट्रेन टेस्ट, ये भी हुआ है, इसको खोल दीजिए, इसके कुछ आवश्यकता नहीं है, कंट्रोल सॉरी बैक स्पेस, कंट्रोल इंटर दबाइए, नहीं हुआ, क्यों सर, क्योंकि लेट से कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो गलती हो गई है। सो Y ट्रेन, ट्रेन टेस्ट, ट्रेन टेस्ट, ये कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई ना, कोमा भी है, ये भी है सर, ट्रेन, फिर नीचे हो गया टेस्ट, फिर स्प्लिट भी हो गया सर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा ले लेट से कि मैंने, और फिर इसमें लिख दिया XY, और इसके बाद ठीक है यार, कुछ नहीं हुआ, क्यों सर, नीचे भी एक कॉलम लगा दीजिए अपन लोग, सो इसके स्टार्टिंग में हैशटैग लगा लीजिए, कंट्रोल एंटर दबाइए, हो गए सर। अभी कुछ भी नहीं करना है, इसको निकाल दीजिए, मैं आपको बताऊंगा टेस्ट और साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन के पास CSV जो डेटा है वो अलग लेवल का है, ठीक है, कंट्रोल M भी दबाइए, अभी कुछ नहीं, Y ट्रेन लीजिए, TRAIN, कंट्रोल इंटर दबाइए, आ चुका है सर, वही आ चुका है, बट सिंपल प्रोसेस में आ चुका है, इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन, और उसी के नीचे अपन लोग लेट से कि ट्रेन हो गया टेस्ट लिखेंगे। सो कंट्रोल M भी दबाइए, और Y अंडरस्कोर, आप डायरेक्ट बिना मैनुअल के भी अगर ये करेंगे तो क्या होगा, देखो कोई तो आया इधर, सो क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्ट 2 स्टेप में काम हो सकता है ऑटोमेशन की तरफ से, ठीक है सर। सो कुछ नहीं करना है, Y अंडरस्कोर TEST, कंट्रोल इंटर दबाइए, आ चुका है, देखो ट्रेन वाला भी आ चुका, टेस्ट वाला भी आ चुका है, ठीक है सर, समझ में आ गया। सो आज की लेक्चर अपन लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नहीं करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है, क्यों सर, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर अभी कम है, तो थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है सर, और कुछ नहीं करना है, सीखते रहना है, हर दिन एक वीडियो आती रहेगी, हर दिन आपको मजा आता रहेगा, हर दिन आपको स्किल सीखने को मिलती रहेंगी, हर दिन आप सब कुछ सीखेंगे। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, 1 मिनट में मुझे कुछ बोलना है, ये वाला सीन लेते हैं, हाँ, हर दिन आप सब कुछ कर सकते हैं, हर दिन आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं, बस आपको निराशा नहीं हारनी है, आपको ईमानदारी से काम करते रहना है। आज का लेक्चर नंबर 8 है, 800 लेक्चर भी हो सकते हैं, 8000 लेक्चर भी हो सकते हैं, बट आपका अगर सपोर्ट रहा तो पूरा तबाही मचा देंगे इस मशीन लर्निंग के जो ही बोलते हैं ना,
एरिया में। ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक टेक्निक करनी है, आपको प्रैक्टिकल करना होगा, बस बात खत्म। तब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहिए, फोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए और मशीन लर्निंग सीखते रहिए। और मेरे से जुड़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।